Good evening, students. I know you were desperately waiting for this video. So, your wait ends now. Okay? So, in this video, I am going to explain you about the exercise of Unit 1, Section A, I am not butter chicken. So, let's start, dear students. Understanding the text. Okay? A. Take the correct answer. First, the table was upset because. Option A, Nitya bumped into it. Option B, Nitya shouted at it. Option C, Nitya's father shouted at her. And option D, Nitya shouted at her mother. ठीक है? So, the table was upset because. Table upset क्यों था? तो फर्स्ट ऑप्शन में है नित्या bumped into it. So, bumped means नित्या ने क्या किया था? टेबल को जोर से बम्प किया था, स्ट्राइक किया था, पुश किया था, लाइक दैट, है ना? तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, बिकॉज नित्या शाउटेड एट इट. तो नित्या ने शाउट तो किया नहीं था, टेबल पे शाउट करना नॉट पॉसिबल. नित्याज फादर शाउटेड एट हर, नित्या के फादर ने उस पर शाउट किया था. एंड नित्या शाउटेड एट हर मदर. तो अगर नित्या के फादर या उसके मदर को वो शाउट करती है तो इससे टेबल पे क्या फर्क पड़ेगा? टेबल पे तभी फर्क पड़ेगा तब टेबल को टच किया जाएगा, टेबल को कुछ किया जाएगा. तो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन 2 है ना. सेकंड, नित्या वेंट टू अ रूम. नित्या वेंट गई रूम में. सो ऑप्शन ए इन द बेसमेंट, ऑप्शन बी ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑप्शन सी नेक्स्ट टू द ड्राइंग रूम, ऑप्शन डी अवे फ्रॉम द मेन हाउस. तो इसका आंसर क्या होगा कि नित्या, अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से सुना होगा तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि नित्या वेंट टू अ रूम. नित्या कहाँ गई? रूम में गई. ओके, सो ऑप्शन बी फर्स्ट के लिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन एंड बी के लिए, सेकेंड के लिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो इट्स क्लियर. एक्चुअली मैंने एक समरी भी बनाई है बेटा, एक समरी का वीडियो भी बनाया है जिसमें आपने देखा होगा कि एक पिक है कि जिसमें नित्या स्टेयर से ऊपर की तरफ जा रही है फर्स्ट फ्लोर पे. ठीक है, तो वो समरी भी आपके लिए इजी होगी अंडरस्टैंड करना, आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा द होल चैप्टर. सो वॉज द समरी ऑल्सो. ओके, सो थर्ड, नित्या न्यू नो वन वॉज कमिंग अप द स्टेयर्स बिकॉज. ठीक है, नित्या जानती थी कि कोई नहीं आ रहा है स्टेयर्स पे, कोई नहीं आ रहा था. बिकॉज, क्योंकि. ऑप्शन ए शी कुड सी दैट नोबडी वॉज कमिंग. क्योंकि वह देख सकती थी, बट वो देख तो नहीं सकती थी क्योंकि वो तो डोर शट कर ली थी. शी न्यू हर पेरेंट्स वुड कम लुकिंग फॉर हर. वह जानती थी कि उसके पेरेंट्स वुड नॉट कम लुकिंग फॉर हर, कि उसको देखने के लिए नहीं आएंगे. थर्ड है द स्टेयर्स डिड नॉट क्रीक. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जैसे स्टोरी में दिखाया गया है, बताया गया है कि वो क्या करती है, क्रीक. क्रिक की आवाज जो होती है, क्रिकिंग मतलब जब हम किसी पर चलते हैं तो जो आवाज होती है, तो ऐसी कोई चलने की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही थी, उसी से उसे पता चला था, क्योंकि और कोई बात तो थी ही नहीं. ओके, यस. फोर्थ, the line she knew she would have to pay the price sooner or later means. ठीक है, इसका मतलब है, ये जो लाइन है इसका मीनिंग क्या है? तो लाइन क्या है एक्चुअल में कि वह ये जानती थी कि उसे बाद में कभी ना कभी, कभी अभी जल्दी ही या बाद में इस चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी. ठीक है, किस चीज की कीमत? स्टोरी में बताया गया कि जैसा उसने बिहेव किया था. तो ऑप्शन ए शी न्यू शी वुड हैव टू पे अ फाइन. तो क्या उसे फाइन पे करना था? नो, शी न्यू शी वुड हैव टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हर एक्शंस. सो ये था एक्चुअल में, है ना, कि जो उसने किया था, है ना, उस एक्शन का रिएक्शन, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस में जो उसके अफेक्ट होंगे, है ना, वो उसको क्या करने पड़ेंगे? बियर करने पड़ेंगे, सफ़र करने पड़ेंगे, फेस करना पड़ेगा, है ना, कि उसके मम्मी पापा का बिहेवियर जो भी होगा ये वो जानती थी. इसका मतलब यही है कि ये उसे इस तरीके से अपने बिहेवियर की जो उसने किया था उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.
ऑप्शन सी भी देखते हैं हम। शी न्यू शी वुड हैव टू अर्न सम मनी, तो ऐसा तो कोई बात ही नहीं थी अर्निंग मनी वाली। शी न्यू शी वुड हैव टू पे हर पेरेंट्स, तो ऐसा भी कुछ नहीं था कि उसे अपने पेरेंट्स को कुछ पे करना पड़े। ओके, यस। नेक्स्ट इज आंसर दीज क्वेश्चंस। सो बी, ओके, बी इज योर एक्सरसाइज, बी इज आंसर दीज क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी इसके पीडीएफ सेंड कर चुके हैं, बट आई विल एक्सप्लेन। व्हाई डिड नित्या स्लाइड टू द फ्लोर इन द रूम? नित्या क्यों स्लाइड की जो फ्लोर पे रूम में, ठीक है ना, फ्लोर के जो रूम का फ्लोर है उसमें क्यों स्लाइड की वो, ठीक है। अब इसका आंसर है नित्या स्लिड। इसका आंसर आपको याद होगा, ठीक है। आप अपना पीडीएफ अपनी कॉपी ओपन करके बैठ सकते हैं एंड लिसन टू मी, ओके। नित्या स्लिड टू द फ्लोर इन द रूम बिकॉज हर लेग्स वर ट्रेम्बलिंग ड्यू टू एक्सर्शन एंड फियर। तो स्लाइड का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है? स्लिड। एंड इस वीडियो में देखिए ये क्वेश्चन में क्या है? डिड स्लाइड। तो जब भी आपके पास डिड होगा तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन जब हम आंसर लिखते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो स्लाइड का सेकेंड फॉर्म क्या बन जाएगा? स्लिड। तो बहुत सारे बच्चे जो ये मिस्टेक किए हैं वो स्लाइड के स्पेलिंग में ये मत सोचिए कि मैंने ई लगाना मिस कर दिया है, एक्चुअल में वो स्लिड ही होगा। ओके, सो आंसर इज नित्या स्लिड टू द फ्लोर इन द रूम बिकॉज हर लेग्स वर ट्रेम्बलिंग ड्यू टू एक्सर्शन एंड फियर। अब मैं आपको एक एक आंसर एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पूरा लेसन अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो यू कैन लर्न। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डिड नित्या थिंक हर पेरेंट्स वर सेइंग? कि नित्या क्या सोचती है कि उसके पेरेंट्स क्या कह रहे थे, है ना। सो नित्या थॉट दैट हर मदर वॉज सेइंग दैट her parents should ignore her outburst as she was a teenager। मतलब उसे ये लग रहा था कि जो उसके पेरेंट्स है, क्योंकि वो टीनेजर है ना, अभी टीनेज में है, तो क्या करेंगे उसके इस जो बिहेवियर है ना, जो आउटबर्स्ट मीन्स, यस यू हैव टू टेल द मीनिंग, ठीक है। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि इसकी मीनिंग आपको फाइंड आउट करनी है, तो वर्ड मीनिंग्स में से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटबर्स्ट, ठीक है। क्योंकि वो टीनेजर थी इसलिए उसकी जो आउटबर्स्ट है उसको उसके पेरेंट्स इग्नोर कर देंगे, ऐसा वो सोच रही थी। शी ऑल्सो थॉट दैट हर फादर वुड हैव रिप्लाइड दैट नित्या डजंट डिजर्व हर मदर्स सिंपैथी और हिज फादर्स अंडरस्टैंडिंग। ओके, वो ये भी सोचेंगे जब मम्मा ऐसा बोलेगी तो पापा क्या रिप्लाई करेंगे कि नित्या ना ही हमारी सिंपैथी डिजर्व करती है, ना ही अपनी मदर की, और ना ही अपने फादर की अंडरस्टैंडिंग डिजर्व करती है। और वो दोनों ही क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, स्कोल्ड करेंगे। ओके, यस। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड नित्या इमेजिन हर पेरेंट्स वुड फील इफ समथिंग ड्रामेटिक हैपन? सो आंसर है happened to her. Okay, answer is Nitya thought that her parents would realize that they had wronged her terribly. Her mother would grieve for her and her father would not only grieve but also feel terribly guilty. ठीक है, तो मैं आपको एक एक आंसर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट जैसे कि मैं आंसर आपको नरेट कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो आप इजीली, अगर आपको पीडीएफ में कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा हो तो एटलीस्ट आप सुन के उसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड नित्यास मदर वांट हर टू कम डाउन स्टेयर्स? सो सॉरी, आंसर 4 इज नित्यास मदर वांटेड हर टू कम डाउन स्टेयर्स to watch a hilarious program on TV. So answer 4 done. Question number 5. Why did Nitya think her mother was calling her? Nitya thought, the answer is Nitya thought
that her mother was calling her to lay a trap, and that they wanted her to come out of the safe confines of her room. So answer 5 clear. Question number 6. What did Nitya see when she reached the living room? Answer is, when she reached the drawing room or living room, Nitya saw that her parents were sitting in front of the television. They seemed to be really enjoying the funny show that they were watching. Done? Yes. So next is exercise C. Yes, answer these questions with reference to the context. ठीक है, तो आपको जो भी ये जो लाइन्स है जिससे रिलेट हो रही है ना, जैसे कि एक फर्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट या लाइन दी गई है, लाइक हर टंग हैड लेट हर डाउन। तो इसकी मीनिंग क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं, लाइक हर टंग लेट हर डाउन। लाइक मीन्स जैसे कि उसकी टंग उसको क्या कर रही है? डाउन कर रही है। तो अगर आपने स्टोरी समझी है, मेरा वीडियो प्रॉपरली वॉच किया है, तो आपने देखा होगा कि वो अपनी टंग की वजह से क्या हो रही थी? डाउन फील कर रही थी। तो उसी की तरह लाइक मीन्स जैसे, लाइक हर टंग हैड लेट हर डाउन, कि जैसे उसकी टंग ने उसे क्या कर दिया था? डाउन कर दिया था, है ना। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब हमको इसी लाइन के रेफरेंस में ही अपना आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, हु हैड द टंग लेट डाउन? ठीक है, सो हु हैड द टंग लेट डाउन, तो किसकी? हु हैड द टंग लेट डाउन, किसको? मतलब किसको जो टंग थी वो किसे डाउन कर दी थी? तो किसे कर दी थी टंग ने डाउन? नित्या को डाउन कर दी थी उसकी टंग, है ना। तो आंसर विल बी, नित्यास टंग हैड लेट हर डाउन। ठीक है, नित्यास टंग लेट हर डाउन। क्वेश्चन बी, यस बी है, व्हाट हैड द टंग सेड? टंग ने क्या कहा? तो आपको भी याद होगा, ये तो सबको अच्छे से पता है, हमारी स्टोरी का टाइटल क्या है? वही तो उसकी टंग ने कहा था, द टंग हैड सेड। ठीक है, द टंग हैड सेड, फिर आप लिखेंगे आई एम नॉट बटर चिकन, यू कांट ऑर्डर मी। ठीक है, ये आप ऑलरेडी लिख चुके हैं पीडीएफ में, बट आपको अब समझ में आ गया होगा कि टंग ने क्या कहा। क्वेश्चन सी है, हु हैड द टंग सेड इट टू? ये जो स्टेटमेंट था, ये जो डायलॉग था, ये टंग ने किसको कहा था? तो टंग ने किसे कहा था? नित्या के फादर को कहा था। सो आंसर विल बी, इट हैड सेड इट टू नित्यास फादर। द टंग हैड सेड इट टू नित्यास फादर। टंग ने ये बात किससे कही थी? नित्या के फादर से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सी का सेकेंड। यस, अब आपको समझ में आ रहा है ना इस क्वेश्चन की मीनिंग क्या थी? कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके रेफरेंस में कि वो किसने ये बात कही थी, क्यों कही थी, ऐसे आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसके अंदर, और आपको उस रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में उस चीज का आंसर करना है। ओके, सो क्वेश्चन इज, हु वाज लोनली? तो लोनली कौन था? सो यू रिमेंबर इट, यस, नित्या was lonely. Question second, why was she lonely? वह lonely क्यों थी? She was lonely because she had run up to her room and was alone there. ठीक है, while her parents were downstairs laughing and enjoying a funny program on TV. Question number third, who was she waiting for? So answer is, she was waiting for her parents to call her. Okay, yes. So third, what could they be showing her? Was it a trap? Question है, what could they be showing her? तो वह उसे क्या दिखा रहे थे? एक्चुअल में क्या दिखाना चाह रहे थे? Was it a trap? क्या वो ट्रैप था एक्चुअल में? ठीक है, तो एक्चुअल में तो वो नहीं था, है ना, ये आपको भी पता है। सो आंसर क्वेश्चन नंबर 1 है,
हु डज दे रिफर टू? दे की मीनिंग क्या है? दे बी शोइंग, है ना? कौन किसको शो कर रहा था? ठीक है, तो जो नित्या के फादर और मदर है, मतलब उसके पेरेंट्स, दे की मीनिंग क्या है? नित्याज पेरेंट्स। सो दे रिफर्स टू नित्याज पेरेंट्स, क्योंकि नित्या के पेरेंट्स ही क्या कर रहे थे? टीवी पे शो देख रहे थे। ठीक है, तो वो उसको दिखाने के लिए नहीं देख रहे थे, बट एक्चुअल में नित्या को क्या लग रहा था कि व्हाट कुड दे बी शोइंग हर, कि वो उसे क्या दिखा रहे थे? क्या ये ट्रैप था? सो इट वाज नॉट ए ट्रैप, ऐसा तो कोई ट्रैप था ही नहीं। यस, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वर दे शोइंग हर? दे वर शोइंग हर अ प्रोग्राम ऑन टीवी। वो उसे क्या दिखा रहे थे? अ प्रोग्राम, अ हिलारियस प्रोग्राम ऑन टीवी। Why was she afraid it was a trap? वह क्यों डरी हुई थी कि ये एक ट्रैप है? सो आंसर इज, नित्या हैड बीन रूड टू हर फादर। नित्या अपने फादर के साथ बहुत ही कैसी थी? रूड थी, है ना? एंड वॉज एक्सपेक्टिंग टू बी स्कोल्डेड फॉर हर बिहेवियर। और वह क्या सोच रही थी, क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि पक्का उसे डांटा जाएगा उसके बिहेवियर के लिए। हैंस शी थॉट इट वॉज अ ट्रैप, इसलिए वह सोची कि ये क्या है? एक ट्रैप है। ओके, सो डन। नेक्स्ट, डी, think and answer. So no need to do this exercise. Okay, as you can solve, you can think yourself, and you have to answer, you have to discuss with your friends, with your parents also. Okay, for example, why did Nitya suddenly feel lonely? कि नित्या को अचानक से लोनली क्यों फील हुआ? बिकॉज अचानक उसे नीचे से क्या आने लग गई? वॉइसेस आने लग गई, आवाज आने लग गई, लाफिंग, कि उसके पेरेंट्स इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अचानक से और कैसा फील करने लग गई? लोनली। ओके, सो नो नीड टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। यस, प्लेइंग विथ वर्ड्स। सो दिस इज vocabulary. Replace the highlighted words using one word from the box. ठीक है, just look. Yes. So replace the highlighted words using one word from the box. आपको इस बॉक्स में से, ठीक है, वर्ड्स चूज करने हैं और ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है, ठीक है, उनको रिप्लेस करना है। ठीक है, इन बॉक्स से वर्ड चूज करके, ये जो बॉक्स बना है इससे वर्ड्स चूज करने हैं और इन हाईलाइटेड रेड वर्ड्स जो हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उनको रिप्लेस करना है। ठीक है, इवन दो ही न्यू ही शुड नेवर be without hope or feel completely at a loss, the setback discouraged him. So आपको सिर्फ अभी ये जो हाईलाइटेड वर्ड है, ठीक है, जो रेड कलर से है, उसकी मीनिंग समझनी है और जो बॉक्स में वर्ड है उसको रिप्लेस करना है। सो बी विदाउट, फर्स्ट में है जो बी विदाउट होप और फील कंप्लीटली एट अ लॉस। विदाउट होप मीन्स होप के बिना, होपलेस। तो आपको पता है होप का अपोजिट क्या होता है? डिस्पेयर। डू यू रिमेंबर? होप मीनिंग होप, ठीक है, एंड होपलेस, होपलेस मीन्स विदाउट होप। सो होपलेस की मीनिंग होती है डिस्पेयर। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? डिस्पेयर। सेकेंड, the door which had not been called for years, oiled for years, made a short high-pitched sound when we pushed it open. ठीक है, अब हम सिर्फ अंडरलाइन वर्ड को देखेंगे। Made a short high-pitched sound. So short high-pitched sound. What does it mean? किस टाइप का साउंड होता है ये? ठीक है, तो इस साउंड की जो वॉइस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्विग्ड। ठीक है, जब किसी डोर को बहुत सालों तक की ऑयलिंग नहीं की जाती है तो वो कैसा एक वॉइस करते हैं? ठीक है, हाई पिच वाली वॉइस। जब भी हम उसको पुश करते हैं ओपन करने के लिए तो उस साउंड को हम बोलते हैं स्क्विग्ड। SQUEAKED. So first is your despair and second is squeaked. Clear? Now
Third one. I was taken aback when I saw my own image in the dusty mirror. So own image, अपनी image को क्या बोलते हैं हम? Reflection. ठीक है ना? So first is despair, second is squeaked, or and own image is called reflection. Third is reflection. Now fourth is, yes, fourth is, what is this? Ford was sad and without friends as he had just shifted to the new town. Okay, so it is the name of a boy, Forward. Okay, was sad and without friends. जब भी कोई sad होता है, अकेला होता है, without friends, तो वो क्या होता है? So lonely. So fourth is lonely. Without friends means अकेले. Yes, fifth is, we were careful and avoided all danger when we drove along the winding roads. Okay, winding roads. Yes, we were careful and avoided all dangers. डेंजर है ना, जब हम एकदम केयरफुल रहते हैं कि हमको कोई भी खतरा हो पहले से ही हम उसको अवॉइड करते चले, तो हम कैसे होते हैं? कॉशियस होते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट इज योर डिस्पेयर, सेकेंड इज स्क्विग्ड, थर्ड इज रिफ्लेक्शन, फोर्थ इज लोनली एंड फिफ्थ इज कॉशियस. ठीक है. कॉशियस मीन्स केयरफुल. एंड द लास्ट, you know, last will be definitely disbelief. So let's understand the meaning. She started in a manner that showed she did not believe. So not believe means disbelief. Okay, not believe means disbelief. Belief means believe करते हैं जब हम, और not believe means disbelief. When we told her she had stood first in the entrance exam. Okay, so done. We are done with it. So next is fill in the blanks using the antonyms of the highlighted words. So it's very easy. So I'm just telling the antonyms. Okay, let's read. I was looking forward to your presence at the function. Your disappointed me. At the function, your, yes, disappointed me. Presence का opposite, antonyms means opposite words, है ना? तो presence का opposite absence. Disapproval का, तो dis को remove कर दीजिए, approval. Presence, absence. Disapproval, approval. Entrance, exit. Include, exclude. Include का opposite exclude. Then lengthen, shorten. Lengthen, shorten. Okay, लंबा करना या short करना. Next is sixth, impossible, possible. So again, okay, I'm just filling the antonyms. ठीक है, मैं ये डायरेक्टली कैसे रीड कर रही हूँ, यहाँ पर मैं एंटोनिम्स बोलते जाऊंगी पूरे सेंटेंस में. ओके, सो लिसन टू मी. I was looking forward to your absence at the function. Your absence disappointed me. You have to fill the blanks. Okay, so I was looking forward to your presence at the function. Your absence disappointed me. Fill in the blanks में आपको क्या fill करना है? Absence. Yes, she was afraid of her father's disapproval. She longed for his approval. यहाँ क्या आ जाएगा? Approval. This is the entrance to the theater. We need to look for them at the exit. Last में आ जाएगा exit. Will we include or exclude the extract in the book? Fifth is, I didn't ask you to lengthen the frock. Please shorten it. Okay. Next is sixth is, nothing is impossible. Everything is possible. Okay. Everything is possible. Done? Yes. Yes. Next exercise is, rewrite this
passage using capital letters, commas and full stops. So what are this? आपको इस पैसेज को फिर से राइट करना है, रीराइट. ओके, यूजिंग कैपिटल लेटर्स मीन्स ये जो पैराग्राफ है इसमें जो करेक्ट पंक्चुएशन है वो नहीं हुआ है. कैपिटल लेटर्स की जगह स्मॉल लेटर्स यूज हो गए हैं, कॉमर्स नहीं यूज हुए हैं, फुल स्टॉप्स नहीं है, कहीं पता ही नहीं चल रहा है कि सेंटेंस आपका एंड कहाँ हो रहा है, कहाँ आपको ब्रेक लेना है और कौन सा आपका प्रॉपर नाउन है ना. क्योंकि कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं. फर्स्ट लेटर उनका प्रॉपर नाउन होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है प्रॉपर नाउन्स का. सो दिस इज योर पैराग्राफ एंड आई हैव गिवन यू द आंसर हियर. ठीक है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड पंक्चुएशन, ठीक है, सो देयर इज अ video in your grammar section, English grammar section, so you can go through that video to understand the punctuation properly. Okay, so this is your answer for this question. Okay, so how to rewrite the paragraph using correct punctuation? This is your correctly punctuated paragraph it is. Next is learning the language. Yes, important. Read this sentence. So it is grammar portion. Nitya slid onto the floor. So I have already explained you about subject and predicate. Okay, so what is subject, verb, predicate? So in this sentence, the sentence has a subject Nitya, a verb slid and an object the floor. It follows the subject verb object pattern. Subject है, then verb है, then object है. Subject क्या है? नित्या. Slid is your verb and the floor is object. So ये pattern, subject verb object is the pattern. All sentences in English follow the subject verb object pattern. तो English के जो भी sentence होते हैं वो कैसे बनते हैं? Subject plus verb plus object. Very important. ठीक है? Yes. So rewrite these sentences in the table. This is the sentence. These are the sentences and this is your table. I have already filled the table for you. Subject, verb and object. Okay. So look at the first sentence. Shreya eats fruits. So Shreya is your subject. Eats is your verb and fruits is your object. So look this table. Yes, आपको subject के place में Shreya, verb is eats and object is your what? Fruits. Object is your fruits. So you can fill this table easily. Okay? Yes. So second is the wonderful friend has written a letter. So subject is that wonderful friend. It is subject. Has written is your verb. A letter is your object. Second done. Third, my father reads a novel. So my father is your subject. Reads. Reads is your verb. A novel is your object. The chef cooked a delicious meal. The chef is your subject. Cooked is your verb. A delicious meal is your object. Third is the businessman has given a donation. The businessman is subject. Has given is verb and a donation is object. Next is the students solved the problems. The students subject, solved verb, the problems object. Okay? Yes. Next is the student of mine is studying a new language. The student of mine. Okay? It is your subject. Is studying verb. New language. A new language is your object. So no doubt. So you can fill this table easily. And you know very well what is subject, what is verb and what is object. I have already explained you, okay, in my video of subject and predicate also. And in the parts of speech also, you have learned what is verb, okay,
And one more thing, I will prepare many videos, okay, for the topic verb and its kinds. Okay, so this is your last question. Yes, last exercise. Look at this picture, very interesting. So what is this? So four boys, four friends are there, and what are they doing? Are they playing cricket? And what happened to this? Look at this window. They have broken the glass of the window, okay, of anybody's house, of somebody's house. So look, so looking at this picture, Hannah, you have to write a story. Look, writing. Yes. Encourage learners to come up with their own responses except all logical responses. Okay? ठीक है. Hints आपको given है. Playing in ground. ठीक है? Window broke. Went to apologize. Saw an old lady sick. Children away for then है weekend. Yes, then took her to hospital, then good came out of bad. Understood? So ये जो आपको hints दिए गए हैं, for example playing in ground, ऐसे आपको ये hints के लिए एक sentence दिए, word groups दिए गए हैं. ठीक है? playing in ground. So आप कैसे start कर सकते हैं? There were 4 friends playing in ground. Okay, then suddenly next है window broke, तो आप लिख सकते हैं suddenly they broke the window of the glass. Okay, or someone's house, you can say the old lady was living there, एक old lady वहाँ रहती थी. Then after they went to apologize, अब वो उनके सामने कहाँ गए? Apologize means माफी मांगने गए. So look at this picture. तो ये these word groups are, ठीक है, hints है. आपको इन hints का use करते हुए you have to write a story. So you can write a story within 10 to 15 sentences only. Okay, I'm not telling you to write a story of 300 words as given in your book, but at least you must know what is this. It is called poster making, है ना? You have already done this type of activity in your previous class 6th also, so you can do it easily. So I think, hope you understand the chapter properly and exercise. So using my PDF, note down all these things, all the questions, and understand the video properly, the lesson properly. Okay, thank you dear students, thank you for watching.